आज हम आपको बताते हैं अति भाग्यवान इंसान की पहचान। देखिए, अनेक लोग बोलते हैं कि आप केवल पॉजिटिव वीडियो बनाते हो। मैं कहा जी, पॉजिटिव इंसान को ना जितना हो सके पॉजिटिव होना चाहिए, और हर हथेली में जितने नेगेटिव पॉइंट होते हैं उतने पॉजिटिव भी होते हैं। अगर आप पॉजिटिविटी में जिएंगे, खुशहाल रहेंगे, खुश रहेंगे। अब मैं भाग्यवान इंसान की बात, मैं भटक रहा हूं बार बार, भाग्यवान इंसान की पहचान बताता हूं आपको। देखिए, ये आपकी लाइफ लाइन है। अगर लाइफ लाइन ऐसे सीधी आई और केतु स्थान पर दो मुखी हो गई। देखिए, केतु आध्यात्मिकता के ग्रह हैं, मोक्ष के ग्रह हैं केतु। और देखिए, केतु और राहु को लेकर के बेवजह डराया जाता है, और मैं कहता हूं देखिए, केतु मोक्ष दिलवाते हैं। देखिए, केतु एक ऐसे ग्रह हैं, वो जिस ग्रह के साथ विराजमान होते हैं उसके रंग में ढल जाते हैं। अगर वो अच्छे ग्रह के साथ हैं तो वो बहुत शानदार परिणाम देते हैं, अगर वो बुरे ग्रह के साथ हैं तो वो चमड़ी भी उधेड़ लेते हैं। बस आप ये समझ लीजिए, वो पानी है, अगर आप दूध में मिलाओगे तो वो दूध जैसे हो जाएंगे। सीधी सी बात है। तो अब यहां आकर के भाग्य रेखा दो मुखी हो गई। देखिए, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, कोई भी रेखा अगर अंत में जाकर के दो मुखी हो जाती है तो उसके प्रभाव में दो गुना वृद्धि हो जाती है, वो रेखा बली हो जाती है। तो अब ये लाइफ लाइन आपकी जीवन रेखा ये बली हो गई, और दूसरा इसमें आध्यात्मिकता जुड़ गई क्योंकि ये केतु के पास जाके रुकी। अब बात करते हैं माइंड लाइन की। अब ये आपकी माइंड लाइन, ये और ये माइंड लाइन दो मुखी होकर के शुरू हुई और दो मुखी होकर के खत्म हो गई। अभी मैंने आपको क्या बताया था, कोई रेखा दो मुखी होगी तो उसके प्रभाव में दो गुना वृद्धि हो जाएगी। अब ये आपकी दिमाग की रेखा दो गुनी हुई तो मतलब आप बहुत शार्प हैं, आपका दिमाग बहुत गजब का रहने वाला है, और दो मुखी से ही शुरुआत है। तो ये 2 = 2, 4 हो गई कि नहीं महाबली। ऐसे बंदे का जो दिमाग होता है ना, वो चाचा चौधरी से भी तेज होता है, क्योंकि दिमाग की रेखा दो मुखी है। बहुत शार्प पर्सनैलिटी होते हैं ये लोग, ये समझते हैं हर चीज को। अब इनके सामने इंसान आ जाएगा ना तो समझ जाते हैं कि कितने पानी में है। वो कहते हैं ना कि उड़ती चिड़िया के पर गिरने वाले लोग हैं, ये वो होते हैं। और अब आते हैं हार्ट लाइन पर। ये हार्ट लाइन है। अब हार्ट लाइन आगे आकर के ये भी दो मुखी हो गई। देखिए, अब हस्तरेखा शास्त्र में इसे तो नाम दिया गया है विष्णु रेखा। अगर दिल की रेखा अंत में आकर के दो मुखी होती है तो उसे विष्णु रेखा कहा गया है। ऐसे लोगों पर भगवान विष्णु की विशेष अनुकंपा होती है। क्यों होती है, किस लिए कहा गया है? इसलिए कहा गया है क्योंकि देखिए, दिल, जब इंसान का दिल बड़ा होता है, वो आदमी दिल से बड़ा होता है, वो आदमी तकदीर का भी बड़ा होता है। दिलदार लोगों का जमाना है भाई। अगर बंदा दब्बू है, वो 1 रुपया खर्च नहीं सकता, वो रिस्क ले नहीं सकता, वो क्या खाक कामयाब होगा मुझे बताइए आप। क्योंकि वो कुछ करेगा ही नहीं, वो केवल अपनी अलमारी में पैसे रखना जानता है, बस। वो सक्सेस नहीं हो सकता। तो दिल की रेखा ये दिल को बहुत दिलदार बना देगी। अब देखिए, ये धार्मिक, आध्यात्मिक, ये शार्प, और ये दिलदार, जिसमें तीनों गुण होंगे, 1, 2, 3। उसमें सौभाग्य का बलि होगा कि नहीं होगा, आप बताइए मेरे को। अब आप अपनी हथेली में देखिए कि आपकी कौन सी रेखा दो मुखी है। जो रेखा दो मुखी है वही मुख्य रेखा है जी, वही बली रेखा है। आप अपनी हथेली में खुद चेक करें। आपको मैंने तीनों चीजों को बता दिया है, तीनों रेखाओं के बारे में। अगर दो मुखी हो जाती हैं तो क्या होता है, और आप अपनी हथेली में देख लीजिए। आप दिलदार हैं, शार्प हैं, या भाग्यवान हैं, या धार्मिक हैं, ये आपकी हथेली में आप खुद चेक करो, खुद देखो कि आपका दिल बड़ा है या दिमाग बड़ा है, आपका भाग्य बड़ा है या जीवन बड़ा है। और वो नहीं बड़ा कि अकल बड़ी या भैंस, वो नहीं कह रहा हूं मैं ये कह रहा हूं रेखाओं के बारे में। वो समझिए और तर्क से समझिए, सामने वाले को भी समझाइए, अपने परिवार को भी समझाइए, खुद देखिए। नहीं समझ में आ रहा, हम किस लिए बैठे हैं, हम बताएंगे आपको। आप कमेंट बॉक्स में भेजिए,
लेकिन इधर उधर जाने की कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है।